हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिन्मयी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल होमियो शॉर्ट्स में। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। डायबिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। डायबिटीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की सोसाइटी में, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायबिटीज़ एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आजकल की सोसाइटी में। डायबिटीज़ एक्चुअली तब होता है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है, एक पुरानी बीमारी है। डायबिटीज़ तब होता है जो बॉडी का जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, या जो इंसुलिन वो प्रोड्यूस करता है वो प्रॉपर वे में हमारे बॉडी में इस्तेमाल नहीं हो पाता है या यूज़ नहीं हो पाता है बॉडी में। तो इसके वजह से वो इंक्रीज़ ब्लड शुगर के रूप में हमारे सामने आता है। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक्चुअली एक हार्मोन है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में। जैसे कि इंसुलिन हमारा बॉडी में जो खाने के बाद जो ग्लूकोज जाता है, जो शुगर जाता है, और वो ब्लड में जाता है। वो ब्लड से इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर करता है। ये जो प्रक्रिया ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजन, इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। ऑल्सो जो स्केलेटल मसल्स है वहाँ पे भी ग्लूकोज को ये स्टोर करता है। जब ज़रूरत पड़ता है तब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के रूप में। तो बॉडी में जब एनर्जी ज़रूरत है, एनर्जी प्रोड्यूस होने की ज़रूरत होता है, तब ये ब्रेकडाउन होता है या टूटता है। तब जब ज़्यादा ग्लूकोज शरीर में हो जाता है तब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, एंड ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन होता है, मैनेज होता है, और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ग्लाइकोजन अपने जगह पे स्टोर रहता है। ऐसे ही प्रक्रिया हमारा शरीर में कंटिन्यू ही रहता है। अगर ये प्रक्रिया में कोई बाधा आए तब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हमें डायबिटीज़ के रूप में वो दिखाई देता है। ऑल्सो इंसुलिन का भी और भी बहुत सारा काम है हमारे शरीर में, जैसे कि फैट मेटाबॉलिज्म में काम करना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में काम करना, और भी बहुत सारा काम रहता है इंसुलिन का। जनरली हमारे शरीर में दो प्रकार का डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो एक्चुअली एडल्ट लोगों को ज़्यादा होता है। वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। उस डायबिटीज़ में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें इंसुलिन सही मात्रा में प्रोड्यूस तो होता है पर बॉडी उसको सही वे में इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो इसको बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। ये एक्चुअली उन लोगों को होता है जिन लोगों का प्रॉपर बॉडी एक्टिविटीज़ नहीं होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं जो लोग, या इंक्रीज बॉडी वेट, जिनका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा रहता है, ये उनके केस में दिखाई देता है। और सेकेंड आता है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्चुअली बच्चों को ज़्यादा दिखाई देता है, चाइल्डहुड स्टेज में ये डेवलप हो ही जाता है। इसका दूसरे नाम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी है। इन लोगों का एक्चुअली ये इसलिए इसका कारण ये है कि बॉडी में जो ऑटो इम्यून है, जो इम्यून सिस्टम है, वो अपना ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो इसके वजह से ये डायबिटीज़ चाइल्डहुड के स्टेज में ही डेवलप हो जाता है। तो इनको डेली बेसिस पे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। इसके जनरली सिम्टम्स आएंगे कि एक्सेसिव यूरिनेशन होगा, बार बार आपका यूरिनेशन का प्रॉब्लम दिखाई देगा, एंड उसको पॉलीयूरिया बोला जाता है। एंड देन थर्स्ट बहुत ज़्यादा होगा, पॉलीडिप्सिया, बहुत बार बार आपको प्यास लगेगा, एंड भूख भी बहुत बार बार, हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेट आपका लॉस होगा, आपका सडनली आपका वजन जो है वो कम हो जाएगा, टायर्डनेस बहुत होगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगा, एंड आपका विजन में चेंजेस दिखाई देगा, आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको टेस्ट कर लेनी चाहिए जाके।
और भी एक प्रकार का डायबिटीज़ है जिसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ वो स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम में देखा जाता है। जब आप गैस्ट्रेशनल पीरियड में होते हैं, प्रेगनेंसी के पीरियड में होते हैं, तभी ये डायबिटीज़ स्पेशली देखा जाता है। ये एक्चुअली जो नॉर्मल है ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो एक्चुअली बढ़ तो जाता है लेकिन इतना नहीं होता कि जो डायग्नोस्टिक का हमारा जो वैल्यू है, डायग्नोस्टिक वैल्यू तक नहीं पहुंचता, उसके नीचे रहता है। तो इसको इसीलिए हम गैस्ट्रेशनल, सबसे अलग करने के लिए हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के रूप में जानते हैं या उसके बोला जाता है। ये केस में एक्चुअली जो माँ रहती है, जो मदर रहती है, उसको आगे जाके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देता है एंड डिलीवरी में भी ऑल्सो इसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देता है। पॉसिबली आगे जाके जो बच्चा रहता है, जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मदर से आता है, उसको बाद में जाके टाइप 2 डायबिटीज़ में भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि ये हेल्थ इम्पैक्ट, अगर आपको डायबिटीज़ है तो हेल्थ इम्पैक्ट क्या डालेगा, मतलब आपका हेल्थ के ऊपर क्या ये प्रभाव डालेगा। तो ये एक्चुअली आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस दिखाई देता है, स्ट्रोक सिम्टम्स आ सकता है, आपका जो शरीर में ब्लड का फ्लो होता है, जो नॉर्मल फ्लोइंग प्रोसीजर होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाएगा। या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आप में दिखाई देगा, न्यूरोलॉजिकल फूड दिखाई देगा, नमनेस हो जाएगा आपका शरीर में, एक स्पेशली फुट में और हैंड में नम फीलिंग होगा। डायबिटिक फुट होता है, जब फुट अल्सर हो जाता है क्योंकि नर्व डैमेज हो जाता है और उसमें इन्फेक्शंस भी होने का चांसेस है। डायबिटीज रेटिनोपैथी होता है, जो रेटिना होता है, जो आँखों के अंदर जो स्मॉल वेसल्स रहते हैं, वो डैमेज हो जाता है, तो उसके वजह से ब्लाइंडनेस भी किसी किसी को हो जाता है और किडनी फेल्यूर भी होने का चांसेस रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो हमारा डायबिटीज़ के केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। चलिए, तो पहला होम्योपैथिक मेडिसिन्स है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा हम बोथ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडेस के केस में दे सकते हैं। एब्रोमा अगस्टा हम तभी यूज़ करेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ अगर आपका रिमाटिज्म है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, उसको यूरिनेशन के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, बहुत थर्स्ट है, तभी हम एब्रोमा अगस्टा बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सेकेंड मेडिसिन है सेफालेंड्रा इंडिका। सेफालेंड्रा इंडिका एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है अगर डायबिटीज़ के साथ अगर आपको बर्निंग पेन हो रहा है, बर्निंग पेन जैसे सल्फर जैसा बर्निंग पेन डेवलप हो रहा है, तो सेफालेंड्रा इंडिका एक बहुत ही अच्छा रेमेडी साबित होगा। थर्ड मेडिसिन है सिजिजियम जाम्बुकम। सिजिजियम जाम्बुकम हम तभी यूज़ करेंगे जब डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ स्किन में इरप्शंस है, स्किन में स्किन डिजीज़ दिखाई देता है या डायबिटिक फुट है, तो अभी हम सिजिजियम जाम्बुकम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है यूरानियम नाइट्रिक। यूरानियम नाइट्रिकम हम तभी यूज़ करेंगे जब डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ सडनली आपका वेट लॉस हो रहा है और इमाइसेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, तब यूरानियम नाइट्रिकम यूज़ करेंगे। एंड देन ऑल्सो नेक्स्ट मेडिसिन आता है जिम्नेमा सिल्वेस्टा। जिम्नेमा सिल्वेस्टा अगर आप डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ थर्स्ट उसका बहुत ज़्यादा है एंड थूजा लाइक सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, तभी हम जिम्नेमा सिल्वेस्टा एक बहुत ही वो अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट मेडिसिन आता है क्यूरारे। क्यूरारे भी एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है अगर आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, जैसे डायबिटिक फुट हो गया, नमनेस हो गया, आपका जो फुट में नम फीलिंग हो रहा है, तब आप क्यूरारे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये तो हो गया कि इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, हम डायबिटीज़ के केसेस में हाँ सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो डायबिटीज़ के केसेस में सक्सेसफुली वर्क करता है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो कि मैं वो भी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा कि वो सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे।
तो अब आते हैं होम्योपैथिक डोजेस के बारे में, कौन से डोज में हम इसको यूज़ करेंगे, कौन से पोटेंसी में यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली सब जो है वो इंडियन मेडिसिन है। इंडियन मेडिसिन को हम क्यू में यूज़ करेंगे, जो मदर टिंचर है उसके ये में यूज़ करेंगे। तो मदर टिंचर मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कि अब्रोमा अगस्टा क्यू, उसको हम लेंगे 10 ड्रॉप, हम हाफ कप ऑफ वाटर में हम 10 ड्रॉप डालेंगे, 10 ड्रॉप डालेंगे और उसको सारा हम ले लेंगे एक साथ में। ऐसे हम ये एक्चुअली होम्योपैथिक मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो हम जब तक हमारा नॉर्मल वैल्यू तक डायबिटीज़ का जो लेवल है वो ना आए तब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आता है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंट लाइफस्टाइल एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज़ मेलाइटस में। सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करना और सिंपल डाइट खाना, जैसे फाइबरस फूड खाना, मतलब साग सब्जी, ज़्यादातर सब्जियां खाना, और सैचुरेटेड फैट जो है जैसे मीट मछली ये सब से अवॉइड करना, और ज़्यादातर हेवीली फ्राइड फूड, ज़्यादातर शुगर और सॉल्ट को भी अवॉइड करना, और डेली 30 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटीज़ करना। कोई भी आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं 30 मिनट्स, और टोबैको अवॉइड करना और बॉडी वेट को मेंटेन रखना। ये पॉइंट्स है कि आपका जो कैसे आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अगर आपका डायबिटीज़ डेवलप हो गया है तो आप जैसे कि आपका अपना ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल को हमेशा चेक करना और उसको मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर डायबिटीज़ फूड डेवलप हुआ है तो फूड का केयर लेना और डेली चेकअप करना, रेगुलर चेकअप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, हेल्दी एंड फिट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।